इन सबको ये भी सीखना है कि अपनी अपनी दुनिया में रहते हुए, अपने परिवार और कार्यों में रहते हुए भी मन शांत रहे, है तो बहुत बड़ा चैलेंज। जहां चारों ओर अंधकार छाया हो, जहां भटकन और ठोकरें ही ठोकरें हों, वहां प्रकाश में स्वयं को रखना बहुत बड़ी चुनौती है। पर हम उन चुनौतियों से अधिक पावरफुल हैं। तो वहां कैसे ठीक रखें अपने को। और आज हम मन को रेस्ट भी देंगे। संसार में ये सबसे बड़ी निगेटिव चीज हो गई है कि तन को तो हम सब रेस्ट देते हैं पर मन को नहीं। कईयों का मन नींद में भी रेस्ट नहीं पाता है, स्वप्न चलते रहते हैं, गहरी नींद नहीं होती है। मन को रेस्ट कुछ समय के लिए देंगे। यहाँ आकर आपने कई बातें सीखी होंगी और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि कोई भी एक बात, देखिए जब हम किसी से पूछते हैं सब कहते हैं बहुत अच्छा है यहाँ तो, लेकिन ये अच्छाई आपके साथ चली जाए, ले जाएंगे तो कम से कम एक कोई श्रेष्ठ और गुह्य परिवर्तन अपने में करके जाना है। एक बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो अपनी कमियों को भी जानता हो और अपनी महानताओं को भी। ध्यान देंगे आप इन दोनों शब्दों पर। केवल कमियों को जानना ही पर्याप्त नहीं, महानताओं को जानना भी जरूरी है। अपनी योग्यताओं और महानताओं को जानने से हम कमजोरियों को सहज समाप्त कर सकते हैं। तो आज मेरा भी लक्ष्य है, संकल्प है, और आप सब भी संकल्प करें कि हमें अपने किसी विशेष चीज को रियलाइज करना है जो हम में कमजोरी है। मनुष्य नहीं समझ पाता दुनिया में रहते हुए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। बहुत भाई बहनें आते हैं इस शिकायत के साथ कि हम बहुत टेंशन में रहते हैं, पर क्यों, बीज कहाँ है। तो हम शुरू करते हैं एक सुंदर बात से। आप सभी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के चक्र के बारे में यहाँ सुना है। सुना है? जब हम सब इस धरा पर आए थे सबसे पहले, कब आए थे? कब आए थे? सतयुग के शुरू में। मैं जरा देखना चाहता हूं आपको कुछ याद रहा या छूट गया। तब हम संपूर्ण थे, सुख शांति की तलाश नहीं थी, सुख शांति भरपूर थी, संपदा अथाह थी, प्रकृति हमारी थी, मित्र थी, हमें मदद करती थी निरंतर। हमने यात्रा शुरू की, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब हम यहाँ पहुंचे हैं। तो जैसे कोई बैटरी चलते चलते डिस्चार्ज होने लगती है, आत्मा की शक्तियां भी वैसे ही बहुत कमजोर पड़ गई। आत्मा की शक्तियों का आंकलन हम तीन चीजों से करते हैं। मन कमजोर हो गया, बुद्धि सद्बुद्धि की जगह कुछ और बन गई, मैं वो शब्द यूज नहीं करता। संस्कार कमजोर, निगेटिव, दुखदाई हो गए। अब हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। मैं पिछले साल ब्रिटेन में था, लंदन में और कई आसपास की जगहों पर कई मकानों के बाहर लिखा रहता था, आई एम इन पीस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी।
मैं शांति में हूं अंदर, मुझे डिस्टर्ब ना करो। यहां दरवाजा खटखटाना नहीं बाहर से। मैं सोचता था कि कहावत है और यही सत्य है, साइलेंस इज पावर। लेकिन क्या इनकी साइलेंस इनकी वीकनेस बन गई है कि मुझे कोई छेड़े नहीं बस तो मैं शांत हूं, किसी ने छेड़ दिया तो फुंकार। तब मैं सोचता था हमारा भारत और ये विकसित देश जिनके पास अथाह धन संपदा है, दोनों की कल्चर में कितना अंतर है। किसी के घर वहां कोई चला जाए तो लोग कहते हैं भाई टाइम नहीं लिया आपने, टाइम लेके आना। मैंने कहा हमारे भारत में कोई किसी के घर कभी भी चला जाए वेलकम है, अतिथि देवो भव ना। या माताएं कहेंगी अभी तो दूध नहीं है, चाय कहाँ से पिलाऊं, कल आना, नहीं कह सकते ना। हमारी कल्चर सचमुच बहुत महान है। संसार में किसी देश के पास धन हो सकता है, एटॉमिक एनर्जी बहुत हो सकती है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी चरम सीमा पर हो सकती है, पर भारत जैसी महानता कहीं नहीं है। ये मैं केवल अपने देश की महिमा या आपको खुश करने के लिए नहीं कहता, यही सत्य है। संसार में अगर किसी को कभी इच्छा होती है कि मुझे शांति चाहिए तो किधर आता है? भारत में। यदि किसी बड़े व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को तलाश होती है कि मुझे ज्ञान चाहिए तो अमेरिका नहीं जाएगा, भारत में आता है। और यदि किसी मनुष्य को कभी संकल्प उठे संसार में कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, तो उसका रुख भी भारत की ओर ही होगा। तो ये सिद्ध करता है कि हमारा ये देश अध्यात्म की भूमि है, स्पिरिचुअल लैंड है। यहीं से शांति की तरंगे संसार को पहुंचती हैं। यही देश कभी विश्व गुरु था, यहीं से ज्ञान का प्रकाश संसार ने पाया था और अब पुनः वही होने जा रहा है। इसलिए हम सभी भारतवासी अपने को भारतवासी होने पर गौरवान्वित अनुभव करें। मैं एक खुशी की बात आपको कह देता हूं, फिर टॉपिक पर चलते हैं। मुझे याद आ गई, बहुत साल की बात है, 40 साल से ज्यादा हुए होंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम था तो चीन के एम्बेसडर को भी बुलाया था, चीन का राजदूत। कौन था मुझे याद नहीं, हम तो छोटे थे। तो एक बात उसने कही जो सुन के हम लोग बड़े आनंदित हुए, वो आपको भी सुना देता हूं, आपको भी परम आनंद होगा। उसने कहा हमारे चीन में ये मान्यता है, अभी किधर है और किसकी है ये तो मुझे याद नहीं क्या कहा था उसने। हमारे चाइना में ये मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म भारत में होगा। तो जो भारतवासी यहाँ बैठे हैं वो तो पुण्य आत्माएं हो गए ना। हम ये भूले नहीं, अपने को ये संकल्प दिया करें आप सवेरे उठते ही, मैं इस धरा पर पुण्य आत्मा हूं, भगवान की संतान हूं। ये भारत ही भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि भी है। ये रहस्य भी सबको ज्ञात रहे। और किसी देश में भगवान का कार्य नहीं चलता, उसका अवतरण नहीं होता, केवल भारत में। तो हम सभी संसार को न केवल शांति का संदेश देंगे, परंतु अपनी शांति के वाइब्रेशन से संसार में वो लहरें फैलाएंगे, ताकि ये भारत जो आध्यात्म की भूमि रहा है अब पीस हाउस भी बन जाए, शांति का भंडार, जहां से शांति की तरंगे अशांति में तपती आत्माओं के चित्त को शांत करे। तो देखिए, एक अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम जो कुछ सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। वाइब्रेशंस सिंपल भाषा में उसकी किरणें फैलती हैं।
आपने देखा होगा देवताओं के चारों ओर प्रभामंडल दिखाते हैं, वो उनसे फैलते हुए वाइब्रेशंस हैं। हम सब से भी चारों ओर तरंगे फैलती हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं उस अनुसार। हम बहुत उल्टा सुल्टा सोचते हैं, दुखदाई सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं निगेटिव जिससे हमें भी कष्ट होता है, तो काले रंग की तरंगे हमसे फैलने लगती हैं, जो वातावरण को भी दूषित करती हैं। अगर हम ये अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूं, इस देह में बैठी हूं, ये देह मेरा वस्त्र है, मैं पीसफुल हूं, शांत, मैं पवित्र हूं, तो शांति की तरंगें, पवित्रता की तरंगें हमसे चारों ओर फैलती हैं। जितना हम इसे एक संकल्प पर अपने चित्त को शांत करेंगे, उतनी ही शांति की तरंगें दूर दूर तक फैलेंगी, न केवल हमारे घर में, न केवल भारत में, लेकिन ये संसार को प्रभावित करेंगी। तो अब हम इन दो संकल्पों के साथ अभ्यास करेंगे। आत्मा यहां अंदर है, ज्योति, देखें अपने स्वरूप को, एकाग्र करें भ्रकुटियों के मध्य में। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं प्रकाश स्वरूप, बहुत सूक्ष्म, इस देह की मालिक हूं। मैं पीसफुल हूं, शांत हूं, शांति मेरी नेचर है। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। मैं शांत हूं, संपूर्ण शांत। मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मेरी मूल नेचर पवित्रता और शांति है। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। मैं मस्तक के मध्य में चमकती हुई तेजस्वी आत्मा हूं।
ओम शांति। चलते फिरते, देखिए ये बहुत आवश्यक है, सभी सीख लेंगे। हमारा मन तो निरंतर चलता है, लेकिन चलते फिरते कार्यों में रहते अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूं, ये मेरा देह है, दोनों अलग हैं। जैसे ये कुटिया है हमारी और मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, ये हमारा वस्त्र है, मैंने इसको पहना है। ये चलते फिरते, इसमें टाइम नहीं लगता, 10 सेकेंड। मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये मेरा देह है। इतनी फीलिंग से आपकी मन की स्पीड शांत होने लगेगी। एकाग्रता जो सबकी बहुत बड़ी समस्या है, उसकी ओर आप तेजी से बढ़ेंगे, मन शांत होगा। अगर कोई व्यक्ति हर घंटे में एक बार आधे मिनट के लिए इस फीलिंग में आ जाए, मैं आत्मा हूं, ये मेरा देह है, मैं इन हाथों से काम कर रही हूं, आंखों से देख रही हूं, बस आप देखेंगे मन की स्पीड डाउन हो गई। ये प्रैक्टिस पसंद है? कंटिन्यू करनी है आपको, इससे मन को रेस्ट मिलेगा। और जब मन रेस्ट में आता है तो बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मन जितना ही शांत रहेगा, मन उतना ही शक्तिशाली बनेगा। दोनों चीजें आप याद रखेंगे। हमें मन की स्पीड को धीमा करना होता है। इसकी नॉर्मल स्पीड है 1 मिनट में 25 संकल्प, और आजकल ये हो गई है 40 तक। इसलिए मनुष्य टेंशन में आता है, जल्दी जल्दी इरिटेट होता है, थोड़ी थोड़ी बात में वो परेशान होता है। अगर हम इस स्पीड को कम कर दें, 25 से 20, 15 पर अगर आ जाए आप सबके लिए, तो आप बहुत शक्तिशाली बनने लगेंगे। और आपके घर में चारों ओर तरंगे, वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल फैलेंगे। उससे अनेक समस्याएं नष्ट होने लगेंगी। किसने मनुष्य को अशांत किया है? किसने किया है? सोच लो। हाँ, ये भी एक उत्तर है। ज्यादा सोचता है मनुष्य। अब मैं थोड़ी सी दृष्टि डाल देता हूं, आप भी चिंतन करेंगे। कई लोग पास्ट के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं। अब से 10-20 साल पहले कोई बुरी घटना हो गई थी, उसका दबाव ब्रेन पर अब तक बना हुआ है। पास्ट का इफेक्ट मनुष्य को शांत नहीं होने देता है। एक बात, किसी से बदले की भावना यदि मन में रहती है, होंगे शांत? और हर व्यक्ति दूसरों से बदला लेना चाह रहा है। हर व्यक्ति, बहुत समीप संबंधों में भी बदले की भावना रहती है। मेरे पास बहनें आती हैं, कई पति ने बहुत सताया है, इसको ठीक करना है। अपने को ठीक करना है ये नहीं, इसको ठीक करेंगे तब चैन मिलेगी। मैं कहता हूं नहीं मिलेगी, फिर कोई और आपको बेचैन करने वाला आ जाएगा। किस किस को आप ठीक करेंगी? बदले की भावना, इन पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी। तीसरा, किसी मनुष्य के अपने ही संस्कार उसको अशांत करते हैं। ज्यादा सोचने की आदत, छोटी छोटी बातों में ज्यादा परेशान रहने की आदत, ये भी आदतें बन गई हैं आजकल। जरा जरा सी बात में फीलिंग, खुशी नष्ट, जरा सी बात हो जाए, जरा सा काम ज्यादा हो जाए तो परेशान। ये सब संस्कार भी मनुष्य की अशांति के कारण हैं। और वर्तमान समय में बढ़ती हुई समस्याएं, चक्रव्यूह की तरह अपने अंदर फंसाती हुई बीमारियां, संबंधों में बढ़ती हुई कड़वाहट अशांति के मुख्य कारण हैं।
हैं या नहीं? बहुत बीमारियां फैलती जा रही हैं। संबंधों में जो अपनापन होता था उसकी जगह ले ली है स्वार्थ ने, उसकी जगह ले ली है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ने। देखिए एक केस ऐसा आया, शादी हुई, अब लड़की की पोस्ट डिप्टी मैनेजर बैंक में, शुरू में ही बीटेक किया था। लड़का रेलवे में, उसकी सैलरी थोड़ी कम, मुझे याद नहीं कितना बताया था पर समझ लो लड़के की सैलरी 25,000 थी तो लड़की की 35-40,000 थी। 2-4 दिन में लड़की ने कहना शुरू कर दिया, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं ज्यादा कमाती हूं, डिवोर्स चाहिए मुझे। सोचें आप इस घटना पे, सच्ची घटना है। डिवोर्स मांग लेना तो सहज है, लेकिन डिवोर्स के बाद आजकल के युवकों को ये पता ही नहीं कि अलग हो जाना तो सहज है, पर उसके बाद जीवन आनंद से जीना सहज नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में अब तलाक की प्रथा तेज हो गई है। सभी माताओं को, भाइयों को, माताओं को खास अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने हैं, इससे अशांति बहुत बढ़ रही है। तो संबंधों को भी हमें मधुर बनाना है। समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं तो क्या करना है? समस्याएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा कोई आसार नहीं कि ये घटेंगी, ये बढ़ेंगी। हम अगर पिछले 5 साल के समय का विश्लेषण करें तो समस्याएं डबल हो गई हैं संसार में। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आंतरिक हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन का बढ़ता हुआ प्रकोप, रात को नींद ना आना, बहुत लोगों की समस्या हो गई। आज एक का फोन था, 20 साल हो गए भाई जी, मैं इतना सोचता हूं कि सोच सोच के ही परेशान होता हूं, नींद नहीं आती, क्या सोचता हूं ये भी पता नहीं। अभी इसको डॉक्टरों ने तो कुछ नाम दिया है, क्या करूं मैं, दवाई खा खा के थक गया, सोचना तो बंद नहीं हुआ। मैंने उसे कहा मन की दवाई संसार में अब तक निकली ही नहीं है, तुम कहां से दवाई प्राप्त कर गए? मन की गति को धीमा कर दें ऐसी कोई दवाई है? डल कर देते हैं कि कुछ सोचो ही नहीं, डल, तो मनुष्य का क्या हाल होगा? ब्रेन डल, जीवन डल। ये सब बढ़ रहा है अंदर ही अंदर। इसलिए हमें क्या करना है? नहीं, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। अब मन को भी पावरफुल बना दें जरा, बहुत पावरफुल बनाना है हमें अपने मन को, इतना पावरफुल कि छोटी बातें बहुत छोटी लगे और बड़ी बातें भी छोटी लगे। एक सुंदर सा फॉर्मूला अपने साथ रखेंगे जीवन की शांति के लिए। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें साथ ले जाओ, बड़ा नहीं करेंगे, अपने को पावरफुल बनाएं। देखिए कई लोग पावरफुल होते हैं, बुखार हो रहा है तो भी कामकाज कर रहे हैं। कई लोग होते हैं 99 डिग्री हो गया, लेट गए, बहुत तेज बुखार है, अब कुछ काम नहीं होता है, शरीर टूट रहा है मेरा। तो मन को पावरफुल बनाएंगे। आप सभी ने यहाँ सुन लिया होगा, मैं तो सबको सिखाता ही आता हूँ और बहुत गुड रिजल्ट इसके हुए हैं। छोटा सा उदाहरण मैं सब जगह देता हूं, आपने सुना होगा, शेर का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? हम किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। अब सोचो आप, वो शांति का सागर है, हम अशांत क्यों? वो सर्वशक्तिवान है, हम भी तो शक्तिशाली हैं। भूलें नहीं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। परमात्म शक्तियां हमारे अंदर समाई हुई हैं, हमने उनको दबा दिया है। भौतिकता की इस भागदौड़ में
दुनिया की इस कंपटीशन में, कंपैरिजन में, ईर्ष्या द्वेष में हम अपनी शक्तियों को भूलते जाते हैं, अपने लिए दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हम उनसे पानी पीना चाहते हैं जिनके मटके पहले ही सूखे हुए हैं। पिलाएंगे पानी? वो तो दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं, कोई हमें पानी पिला दे, हम उनकी ओर देख रहे हैं, ये हमें पिला दें। इसलिए हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है, ताकि छोटी मोटी आने वाली जीवन की बाधाओं को हम सहज पार कर सकें। समस्याओं के बारे में आपको एक छोटी सी बात याद रहे। समस्याओं के 3 मुख्य कारण हैं संसार में। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी। एक पुरुष एक महात्मा के पास पहुंचता है कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई समस्या ना हो। चलो, ले गया शमशान में कि लेट जाओ, यहाँ कोई समस्या नहीं है। उन्हें कहा पर यहां तो मैं मरने के बाद आऊंगा, अभी क्यों लेट जाऊं। कहा तो जीवन है तो कुछ तो रहेगा। अब लाइट है, चली गई, अंधेरा हो गया, कोई परेशान हो जाए, कैसे बिजली वाले, सरकार कैसी है, हमने इनको चुन के भेजा था, बिजली भी भगा देते हैं। भागती है, 10-15 मिनट आ जाएगी, तब तक इन्वर्टर से काम करो, नहीं है तो मोमबत्ती जला लो। भारत में पंखे चलते थे हाथ वाले, याद है सबको, खूब चलते थे। फिर वही युग आने वाला है, इसलिए पंखे खो ना देना, अपने अपने सुरक्षित रखना। कुछ समस्याएं तो रहेंगी, स्वीकार करना पड़ेगा हमें इसे। दूसरा समस्याओं का कारण है मनुष्य के अपने संस्कार, और तीसरा कारण है उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का खाता, जिसने हमें कष्ट दिया है, जिसको हमने कष्ट दिया है, वो कष्ट देने आ गए हैं। सावधान रहेंगे इसमें। कोई भाई मेरे पास आया, बहुत अच्छी बात है, हम इस पे चलेंगे, सुना देता हूं और एक अनुभूति के बाद इस पे चर्चा करेंगे। कहा, मेरे मन में इस जीवन में बहुतों के लिए क्रोध है, मैं उन्हें क्षमा ही नहीं कर पाता। बातचीत हुई, उसने बताया मुझे डिप्रेशन रहने लगा है, मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कहा किस किस को क्षमा करना चाहते हो? कि पहले तो जन्म लिया माँ ने बहुत तंग किया है, क्रोध भरा हुआ, बाप ने डांटा है, क्रोध है, टीचर ने भी बहुत पीटा है मुझे, उसके लिए भी क्रोध है, पत्नी आई वो भी अच्छी नहीं मिली, उसके लिए भी क्रोध है। लंबी लिस्ट गिनाने लगा। मैंने कहा बस रहने दो, क्षमा ना करो इन्हें, मैं बताऊंगा क्या करो। अब इस बात पर हम आगे चलेंगे। अब हम एक अभ्यास करेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, वो शांति का सागर है, उसकी शांति हमारे अंदर भी है। चलें फिर से भ्रकुटी के आसन पर बैठें। मैं चैतन्य आत्मा इस देह की मालिक शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मेरी शांति पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। अब बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर देखें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे,
इसके ऊपर एक दूसरा लोक है, सूक्ष्म लोक। ये फरिश्तों की दुनिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां। इसके और ऊपर देखें, चारों ओर फैला है सुनहरा प्रकाश। ये शांति धाम है। हमारा घर। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। यहाँ चारों ओर अथाह शांति है। फील करें शांति धाम की शांति मुझ में समाने लगी। मेरा चित्त शांत होने लगा। यहीं सबसे ऊपर हैं शांति के सागर परमपिता महाज्योति निराकार। बुद्धि उन पर स्थिर कर दें। उनकी शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं उनके पास उनकी शांति की तरंगें मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा पुनः देह में भ्रकुटी की कुटिया में ओम शांति। क्षमादान। चित्त को शांत करना है तो उन सभी को क्षमा कर दें जिनसे हम बदला लेना चाहते हैं। तो मैंने इस युवक को बताया, युवक जो डिप्रेशन में आ गया है और जिसको नींद नहीं आती। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपके सबके समक्ष भी। अगर हमने अब से 1000 साल पहले मान लो 100 लोगों को बड़ा कष्ट पहुंचाया है अहंकार के कारण, अपनी सत्ता के कारण, उनके बैड वाइब्रेशंस, उनकी बद्दुआएं अब तक भी हमारा पीछा कर रही हैं।
सभी अच्छी तरह जान लें। रहस्य है ये बहुत बड़ा, कर्मों का, इस सृष्टि चक्र का सीक्रेट है ये, इसे कोई बच नहीं सकता। वही बद्दुआओं के वाइब्रेशंस रात को सोने नहीं देते हैं, वही डिप्रेशन में ला रहे हैं, वही खुशी को छीन रहे हैं, वही बिना कारण परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसलिए क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना एक सर्वोत्तम तरीका है जीवन में शांति का। मेरे पास बहुतों के अनुभव हैं, बहुतों के, जिन्होंने ये प्रैक्टिस की, डिप्रेशन से बाहर आ गए। एक सुंदर केस करनाल के पास का ही था। एक बहन, बहुत अच्छा बिजनेस फैमिली उनकी, बहुत समय से डिप्रेशन में थी। मैंने उनको 21 दिन के लिए सिखाया और 21 दिन उन्होंने बहुत अच्छे अभ्यास किए। और बस मुझे करनाल में जाना हुआ, कुछ ही दिन के बाद वो परिवार सहित मिलने आई और कहा मैं ही थी वो, और मेरा डिप्रेशन 21 दिन में सदा के लिए ठीक हो गया है, अब हमारे परिवार में खुशहाली आ गई है। हमें दूसरों से क्षमा याचना करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ प्रैक्टिकल में एक बात जानते हैं, कोई आपको बुरा बोल गया हो, आपको फील हुआ हो, कष्ट हुआ हो, 10 मिनट के बाद वो आए और कहे मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दो, आपका मन शांत हो जाएगा ना। ऐसे ही हजारों साल के लिए भी यही प्रक्रिया काम करती है। सच्चे मन से अगर हम दूसरों से क्षमा याचना कर लें और क्षमा कर दें तो तत्काल चित्त शांत हो जाएगा। करेंगे? अब चुन लो उन व्यक्तियों को जिनसे आप बदला लेना चाहते हैं। अब के लोग, पीछे के तो याद नहीं है, वो तो हम एक काल्पनिक दृष्टि से विजन बनाकर करेंगे। लेकिन कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका रिश्तेदार, किसी ने आपको सताया है, हमने भी सताया था इसलिए वो हमें सता रहे हैं, इसलिए डोंट माइंड। चलें अब क्षमादान और क्षमा याचना करेंगे, सच्चे मन से करेंगे। रेड लाइट करें, पहला संकल्प करेंगे, मैं भगवान की संतान हूं, महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। आ जाएं इस गुड फीलिंग में। मैं परम पिता की संतान, उसकी संतान जो विश्व कल्याणकारी है, उसकी संतान जो क्षमा का सागर है। मैं महान आत्मा हूं, मेरा चित्त सभी के लिए कल्याण की भावना से भरा हुआ है। अब अपने मन में एक संकल्प करें, पूर्व जन्मों में, हजारों वर्ष में मैंने भूल से भी, अज्ञानवश, क्रोधवश, मैं अब महान आत्मा आप सभी से सच्चे दिल से क्षमा याचना करती हूं, करता हूं। आप सभी शांत हो जाएं, मुझे क्षमा दान दें। आप सभी सुखी हो जाएं, आपका कल्याण हो।
दूसरा संकल्प करेंगे, पूर्व जन्मों में किसी ने भी मुझे कष्ट दिया हो, हजारों आत्माओं ने मुझे कष्ट पहुंचाया हो, मैं भगवान की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली पुण्य आत्मा, सच्चे मन से आपको क्षमादान देती हूँ। आपको सद्विवेक प्राप्त हो, आप भी पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर हों, आप सबका कल्याण हो। वर्तमान में भी किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया हो, भावनाओं को हर्ट किया हो, मार्ग में बाधाएं डाली हो, सुख चैन छीना हो, धन संपदा छीनी हो, अब सच्चे मन से फिर संकल्प करें, मैं भगवान की संतान, इस धरा पर महान आत्मा, आप सभी को सच्चे मन से क्षमा करती हूँ, करता हूँ। आपका चित्त भी शांत हो, आपको सद्विवेक प्राप्त हो। मैं आत्मा, महान आत्मा, पीसफुल, शांत, देखें अपने को मस्तक के मध्य में, मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। ओम शांति। कुछ दिन, 7 दिन सवेरे उठकर कर लेना, संबंध सुधर जाएंगे। बिल्कुल अनुभव हैं, बहुतों के अनुभव हैं। छोटा सा सुना देता हूं। एक बहन आई मेरे पास, कहा मेरी 7 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का है। ये लड़की मुझे देखते ही गर्म हो जाती है और ऐसा व्यवहार करती है कि मुझे खाने को तैयार रहती है। अपने पापा को बड़ा प्यार करती है, छोटे भाई को बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसके सिर पे भी हाथ रख दूं तो झटक देती है, हटो। मैं समझ गया, आपने उस आत्मा को कष्ट पहुंचाया है। मैंने उसको सिखाया 7 दिन क्षमा याचना कर लो, मन ही मन सवेरे उठकर। अब वो तो बच्ची सोई होगी, उसके सामने जाके भी कर लेना। अब विश्वास करें, 7 दिन में वो लड़की बहुत स्वीट हो गई, अपनी माँ से लविंग हो गई, प्यार करने लगी। वो जो कड़वाहट थी नष्ट हो गई। बहुत बड़ी टेक्निक है।
एक जगह हम लोगों ने क्लास कराया क्षमा भाव पर। एक व्यक्ति आया कि मैंने सबको क्षमा कर दिया पर मैं अपने लड़के को क्षमा नहीं करूंगा। पूछा क्यों? अमेरिका भेजा, इंजीनियर बनाया, बहुत पैसा खर्च किया, बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा था, अब फोन भी नहीं करता, बात नहीं करता, वही मैरिज कर ली है, फोन में करता हूं काट देता है, उसे क्षमा नहीं करूंगा। सिचुएशन तो आप समझते हैं ना कितनी क्रिटिकल है, एक माँ बाप के लिए कितना भारी लगता है ये। हमने उसे कहा नहीं, है तो तुम्हारा ही बच्चा ना, जहां भी है ठीक है, सुखी रहे, आप इसमें ही संतुष्ट रहो, वो सुखी है, अच्छी जॉब में है, आज उसे भी क्षमा कर दो। तभी उसने हाथ उठा कहा अच्छा उसे भी क्षमा किया। अगले दिन जब वो सवेरे सोकर उठा, फोन की घंटी बजी और वो फोन था उसके उसी लड़के का जिसने उससे बहुत दिनों से बात नहीं की थी, और कहा पापा आई एम सॉरी, मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया, आपका अपमान किया, अब मैं जल्दी ही आपके पास आ रहा हूं। और आ गया, संबंध स्वीट हो गए। कितना बड़ा जादुई इफेक्ट है इसमें, हम इसके महत्व को समझ लें और अपनी इनर पावर्स को बहुत बढ़ाएंगे। पास्ट के प्रभाव को उतार के जाएं आप यहीं। जो कुछ भी पास्ट में, अब से पहले इस जीवन में किसी ने आपको कष्ट दिया है, आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं हो गई हैं और कुछ उल्टा सुल्टा हुआ है, आपसे कुछ गलती हो गई है, अपने को भी क्षमा कर देना। कई लोग अपने को क्षमा नहीं कर पाते, गिल्टी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपराध बोध कहते हैं हिंदी में, वो भी ठीक नहीं है। कुछ भी गलती होती है, गलती मनुष्य से ही होती है, जानवरों से नहीं। गाय से गलती नहीं होती, भैंस से भी नहीं, बुद्धिमान लोग ही गलती करते हैं। इसलिए अपने को ठीक करना है और पास्ट के इफेक्ट को खत्म करें, वर्तमान का सुख लेंगे और यही संकल्प करें जो बीत गया वो तो बीत गया। अब उसके चिंतन में, उसके कष्ट में, उसकी निगेटिविटी में रहने से तो हमारा वर्तमान और फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। छोड़ो इसे। पसंद है? माताओं को पसंद है, क्योंकि माताएं भूल नहीं पाती, दबाव रखती हैं इधर, इसलिए माताओं को घुटने दर्द बहुत होते हैं। किन किन को है जरा हाथ उठाएंगे? उठा दो, डरने की बात नहीं, कोई नहीं देखना भाई लोग। अच्छा, क्या भाई लोग हाथ उठाएं जिनको घुटने दर्द है? अच्छा, दो बस, वाह वंडरफुल। 3 माताएं 40, भाई 3। क्यों? दबाव रखते हैं इधर ब्रेन पर, हटाओ दबाव को। इस खुशी और नशे में आया करो, सवेरे उठते ही हम भगवान के बच्चे हैं, वो भी तो जिम्मेदार है हमारा, जीवन की नैया उसके हवाले करके जियो जरा। भूलो इस पास्ट को, इस काली चादर को जला दो, यहीं जलाएंगे सुखी हो जाएगा जीवन। अब अपने को हमें बहुत शक्तिशाली भी बनाना है ताकि जीवन की बातों को समाप्त करते चलें। जैसे मैंने आपको एक बात याद दिलाई, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर। दूसरी बात भी ले जाएंगे साथ में, समस्याएं शक्तिशाली नहीं हैं, शक्तिशाली तो हम हैं। रियलाइज करें आप, सर्वशक्तिवान के बच्चे मोस्ट पावरफुल हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। क्या हैं? माताएं चुप हैं, पता नहीं क्या बताया जा रहा है। क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये सोचते ही आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और समस्याएं आपको खेल लगने लगेगा। आपको हंसी आएगी, इतनी छोटी बात से मैं परेशान। पावरफुल तो मैं हूं, समस्याएं पावरफुल नहीं हैं। अपनी इस गुड फीलिंग में सदा ही रहना है। तो मैंने आपके सामने ये 3 मुख्य बातें रखी हैं घर के लिए। पास्ट को भूलें, अपने को बहुत पावरफुल बनाएं, क्षमादान और क्षमा याचना।
नेगेटिविटी से आप बचेंगे, बचना है इससे, ताकि सुन लें आप एक और सीक्रेट, बहुत ही सुंदर बात है। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगें फैलती हैं ना, पहले वो ब्रेन में जाती हैं, पूरे शरीर में फैलती हैं, फिर बाहर फैलती हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे ब्रेन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, हमारे ब्रेन की शक्तियां नष्ट होती हैं, उसके कई केंद्र बंद होने लगते हैं, उसकी जो एक डिविनिटी है, एफिशिएंसी है, कार्य शक्ति है, वो नष्ट होने लगती है। इसलिए जब भी आपको नेगेटिव विचार चलें, उनको पॉजिटिव में चेंज करते चलें। ये सबसे सुंदर तरीका रहेगा जीवन का। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, किसने हमको अशांत किया है? मनोविकारों ने। देखिए, बहुतों ने अपनी बुद्धि में, ये बुद्धि बहुत बड़ी है ना, इसको बहुतों ने क्या बना दिया है? सोच लो जरा, मैं सोचता था आप ही बोल दें। डस्टबिन बना दिया है, कूड़ादान। ईर्षा भर ली है, घृणा नफरत भर ली है, दूसरे के लिए क्रोध भर लिया है, प्रेम इससे निकाल दिया है, शुभ भावनाओं को विदाई दे दी है, निगेटिव चिंतन भर लिया है, बहुत कुछ निगेटिव चिंतन भर लिया है। इसको क्लीन करो जरा। आपके घर के डस्टबिन को रोज क्लीन करते हो या नहीं? माताओं को सफाई पसंद है, बहुत ज्यादा है। अब इधर की भी सफाई कर दो, जीवन आनंदित हो जाएगा, आनंदित। नहीं तो बदबू पहले इधर, अंदर, फिर संबंधों में दिखाई देती है। इसकी बहुत जरूरत है। एक सुंदर संकल्प और आपको देना चाहता हूं, अटेंशन से सुन लेना और इसको साथ ले जाना। बहुत ही सुंदर अनुभव हैं इसके, मैंने अपने से शुरू किया था और फिर बहुतों को सिखाया। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति। हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। क्या है? जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण होता है। बहुत अच्छी तरह, छोटी सी बात है पर संसार का सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये रहस्य है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका, बोलो इधर वाली बहनें, उसका। तो आज से संकल्प कर दो, 7 दिन तक कर देना। सवेरे जब भी आप उठो, मेरे साथ आज से जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा होने लगेगा। बुरा होने वाला होगा ना, वो भी टल जाएगा। इतनी शक्ति है संकल्पों में। आज से मेरे साथ जो कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, भूल जाओ। पता नहीं करेंगे तो निगेटिव एनर्जी फैलेगी। होगा वही जो हम चाहेंगे। ले लो अपने अंदर, समा लो इसको। अपने बच्चों की चिंता भी नहीं। हरियाणा की एक माता ने फोन किया, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ है? मेरे 2 छोटे बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का। मुझे चिंता रहती है इनका भविष्य क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, इन्हें कौन संभालेगा। मैंने कहा किसने बता दिया तुम्हारे मरने का संदेश, किसने दिया है? कि नहीं किसी ने बताया तो नहीं, मुझे चिंता रहती है। उचित हैं ये चिंताएं? मैंने उसे कहा अरे बहन, क्यों नहीं ये सोचती, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है, ये तो हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे, ये तो महान पुरुष बनेंगे, इनका भविष्य तो बहुत सुनहरा है। ये सोचने में कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं? कहा अच्छा ये सोचना चाहिए। कहा यही तो सोचना चाहिए। मैंने कहा तुम मर जाओगी, संसार में बहुत लोग मर रहे हैं, उनके बच्चों का क्या होता है फिर?
वो सब अपना अपना भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं। किसी को किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने को अच्छे वाइब्रेशंस में ले आए सभी, ताकि आपके बच्चों पर अच्छा इफेक्ट पड़े। ध्यान से सुन लें, माताएं ज्यादा सुन लें। अगर आप बच्चों के लिए बहुत चिंता कर रही हैं, तो आपसे बच्चों को क्या जा रहा है? नेगेटिव एनर्जी, पतन हो रहा है उनका। अगर आप उनका उत्थान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो बहुत अच्छे इंसान बने, आपके कुल का नाम रोशन करें, आपको भी उनके नाम से जाना जाए, तो अच्छे वाइब्रेशंस दो उन्हें। समझ रही माताएं? समझ रही हैं? अच्छे वाइब्रेशंस देना। तो आप सभी इस तरह के चिंतन से और रोज सवेरे के अभ्यास से अपने चित्त को शांत करना। भाई जी, पहला प्रश्न है कि जीवन में दूसरों के प्रति सरल, विमल और प्रेम भरा व्यवहार निश्चित ही उत्तम है, परंतु जब कार्य क्षेत्र में आते हैं तो कुटिल व्यक्तियों से प्रायः सामना होता है। उनको प्रेम की भाषा समझ में भी नहीं आती। खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों के बाजार से बाहर कर देते हैं। उनका क्या उपाय? ये तो ठीक है कि किसी किसी को शांति और प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, वहां थोड़ी फुंकार भी मार देनी चाहिए। कहानी है ना, महावीर स्वामी, एक सांप बहुत काटता था, लोगों को तंग करता था, गए उसके पास समझाने, भाई काटा ना करो। चुप हो गया बेचारा, शांत होगा। लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। फिर गया, महाराज आपने ये मुझे क्या सिखा दिया कि मैंने काटने को ही तो मना किया था, फुंकार मारने को थोड़ा ही मना किया था। तो अगर जरूरत पड़े तो मार देनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के एक विकराल काल में हम हैं, कुटिल लोगों से सामना होता है। लेकिन यदि आप आत्मिक दृष्टि रखेंगे, सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को पावरफुल बनाते चलें तो बहुत फायदा होगा। भाई जी, जब मनुष्य मृत्यु के पश्चात दोबारा मनुष्य ही बनता है, तो फिर पृथ्वी की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? इसका उत्तर तो आपको पहले ही लेसन में मिल गया। परम धाम में सभी आत्माएं रहती हैं, वहां से नंबरवार अपने समय पर नीचे आती रहती हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ती जाती है। अभी बैठ जाओ, एंड होने के बाद। हम हमारा काम लगन और पेशेंस से करते हैं, वो काम में हमें आनंद और खुशी भी मिलती है, और हम हमारे लोअर क्लास हैं उनको मदद भी कर पाते हैं, तो ये परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है? ये भी बहुत अच्छी बात है, दूसरों को मदद करना, पुण्य करना और अपने कार्यों को एंजॉय करना, ये ह्यूमैनिटी है, मॉरलिटी है, इसको आप चालू रखें। लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से आप में, आपके अंदर इनमें और महानता और श्रेष्ठता आती रहेगी। तो क्या हमें योग की जरूरत है? योग की जरूरत तो सबको है। अगर आपको अपने लिए नहीं भी है तो दूसरों के लिए करें, ताकि वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएं। भाई जी, ये प्रश्न है कि मेरा बेटा 36 साल का है, वो गुजर गया है, उसकी डेथ हो गई है, बहुत परेशान हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, ऐसा कुछ बताएं जो मुझे वो याद ना आए, मैं शांत हो जाऊं। देखिए, बात तो बहुत प्रैक्टिकल है। किसी का यंग लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका इफेक्ट तो आता है, लेकिन अब आप ये अभ्यास करें, आत्मा तो अमर है, उसने कहीं दूसरी जगह पुनर्जन्म ले ही लिया है, उसको आप शांति के वाइब्रेशंस दें, क्योंकि माँ बच्चों से गहराई से जुड़ी रहती है। आपकी अशांति उसको भी अशांत करेगी जहाँ वो आत्मा होगी। इसलिए योग का अभ्यास करके उसे शांति के वाइब्रेशंस देंगे, वो शांत होंगे और आपको उसकी याद कम होने लगेगी। भाई जी नमस्ते। कभी कभी मुझे बहुत घबराहट होती है, तब मुझे बहुत निरुत्साह लगता है, कुछ भी कारण न होते हुए भी मुझे घबराहट होती है। इसके कारण भी आपको जानने चाहिए। पूर्व जन्मों के कुछ इफेक्ट्स हैं मनुष्य आत्मा पर, जो सबकॉन्शियस माइंड में समा गए हैं। इसलिए इसकी बहुत सुंदर विधि है और बहुत सारे केस ठीक हुए हैं। सवेरे आँख खुलते ही 7 बार याद करेंगे, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ,
और अगर आपको याद ना आए तो शांति में बैठकर 108 बार लिख लेंगे, यही सदा के लिए 21 दिन लिखेंगे, सदा के लिए ये घबराहट समाप्त हो जाएगी। मैं ज्ञान की बातें पीस ऑफ माइंड चैनल में देखती हूँ, आपका समाधान प्रोग्राम भी देखती हूँ। आप जो कहते हैं ये कण कण में ईश्वर नहीं मानते हैं, मुझे हमेशा ये लगता है कि सूअर गधे प्राणी का जीवन है, तो उसे कौन चलाता है? प्लीज थोड़ा विस्तार से बताएं। उसे भगवान नहीं चलाता, भगवान चलाता तो गधा बुद्धिहीन थोड़ा ही होता है, सड़क के बीच में थोड़ा ही खड़ा होता है। उसके अंदर भी एक आत्मा है, उसकी अपनी क्वालिटी है, उसको चलाने वाली वो आत्मा है। परमात्मा अगर सबको चलाता तो दुर्गति थोड़ा ही होती, फिर तो भगवान को गाली देते, तुम कैसा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे राज्य में क्या क्या हो गया, हटो तुम, दूसरे को चुनेंगे, कहते या नहीं? भाई जी मेरे पति ज्ञान में है, रोज सेंटर जाते हैं लेकिन क्रोध बहुत करते हैं। क्रोध में बहुत, घर में बहुत अशांति का माहौल रहता है। मैं बहुत परेशान हूं कि मैं क्या करूं। आप उन्हें शांति का दान दें और पवित्र भोजन खिलाएंगे, और पवित्र भोजन खिलाने की विधि है, भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कम से कम 100 बार याद करते हुए भोजन बनाएं और संकल्प करें जब खिलाएं, इनसे इनका चित्त शांत हो जाए। बस अब रखते जाओ, यहाँ रख दो। नहीं, अब तो सभी देने लगेंगे, अब 9 क्वेश्चन, बस सबके उत्तर आ जाएंगे। आप ही जो है इन्हीं प्रश्नों में उत्तर शायद आप सबके भी आ जाएं। भाई जी मैं आपके सारे एपिसोड देखती हूँ। मेरा नाम मोनिका है, हरियाणा से हूँ। आप जो समाधान में बताते हैं मैं वो सब करके देखती हूँ, वो सारे प्रयोग से मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी मिलता है। मेरी एक समस्या है, पिछले 10 महीने से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, रोज अमृत वेले योग लगाती हूँ, पर कहीं ना कहीं नींद का असर रहता है। मैं जॉब करती हूँ, दिन में रेस्ट नहीं कर पाती। ऐसा मैं क्या करूँ कि अमृत वेले अच्छे एहसास हो, रात को नींद की कमी ही इसका कारण है, क्योंकि जॉब करना, दिन में रेस्ट न होना और सवेरे जल्दी उठना ये थोड़ा भारी हो जाता है। इसलिए सवेरे योग करने के बाद आप चाहें तो आधा घंटा पुनः रेस्ट ले लिया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम है एक, इसको 5 मिनट रोज सवेरे कर लें, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और बहुत फायदा होता है। नींद पूरी होने से ही आपके योग में अच्छी अनुभूति होगी। नींद कम रहेगी तो उससे ब्रेन एफिशिएंट नहीं रहता और योग के अच्छे अनुभव नहीं होते हैं। भाई जी घुटने में दर्द होता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये करके घुटनों पे रखो 1 मिनट, और ऐसा 5-7 मिनट सवेरे, 5-7 मिनट शाम को, सबके घुटने दर्द ठीक हो जाएंगे जिन्होंने भी हाथ उठाया। भाई जी इसमें आगे भी है, मुझे घुटने में दर्द होता है, सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, हड्डी में खटखट आवाज आती है। सब ठीक हो जाएगी, हड्डी भी शांत और आप भी शांत। भाई जी सत्युग में 16 कलाएं थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 16 कला का अर्थ है आत्मा संपूर्ण है, उसकी जो शक्तियां हैं वो 100 डिग्री हैं, इसको 16 कला कहा गया है। ईश्वर एक स्टेज है जिसकी बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ईश्वर एक स्टेज नहीं है, वो एक सत्ता है, परम सत्ता है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है और उसका अस्तित्व है, वो केवल स्थिति नहीं है। मैं ये कहता हूँ जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया वो इस स्टेज पर पहुंचते नहीं, मोक्ष प्राप्त करके लोग परमात्मा के समान बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। ये कुछ फिलोसॉफीज की मान्यता है कि वो एक परम पद है और हम अभ्यास करते करते उस तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती कभी भी, आत्मा आत्मा रहेगी, परमात्मा एक, हम उसके समीप और समानता तक पहुंच सकते हैं। कुल काल चक्र 5000 वर्ष का है ऐसा कहते हैं। भगवत गीता 5000 वर्ष पहले लिखी गई है, इसका सही समय क्या है? देखिए, इसका सही समय है कलयुग का अंत, पुरुषोत्तम संगम युग। ये लिखने वालों से कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो एक बड़ा टॉपिक है। काल चक्र को वही जान सकता है जो काल चक्र से परे हो। जो इस चक्र में आ गए वो तो 2 साल पहले की बात भी भूल जाते हैं, 100 साल पहले क्या हुआ,
500 साल पहले क्या हुआ, इतिहासकारों ने जो लिख दिया उसको हम मानकर चल रहे हैं, वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। ये सब बातें भगवान ने स्वयं बताई हैं। जब आप उसका ज्ञान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5000 साल में चारों युग पूरे होते हैं और अब ये कलयुग का एंड है। भाई जी, जब सतयुग में सुख शांति थी, कोई कर्म ही नहीं बना, तो दूसरे जन्म में दुख क्यों आया? दूसरे त्रेता जन्म युग में- क्यों बना? दूसरे जन्म में दुख नहीं आता है। हमारे सतयुग और त्रेता युग के सभी जन्म बहुत सुंदर, पवित्र, सुख शांति संपदा संपन्न बीतते हैं। धीरे धीरे आत्मा की शक्तियां कम होने लगती हैं। जैसे द्वापर युग में प्रवेश करते हैं तो थोड़े थोड़े विकार आत्मा को अपने वश करने लगते हैं। वहां से थोड़ा दुख शुरू हुआ था। दुख शब्द दुख था ही नहीं, ये दुख शब्द हुआ प्रचलित अब से 500 साल पहले से। केवल दुख की वृद्धि नजदीक की है। पहले मनुष्य के पास बहुत संतोष था। अब से 100 साल पहले भी बहुत कम था दुख। पैसा कम था पर सुख बहुत ज्यादा था। भाई जी, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। आप बस कह, आगे का पढ़ लो, समस्या पढ़ लिया। आप कहते हैं कि अपने आप को भाग्यशाली समझो। मैं करती भी हूँ, पर 13 मार्च को मेरे मिस्टर शांत हो गए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली कैसे मानूं? आप अपने को भाग्यशाली न मानो उस टाइम, लेकिन भगवान मेरे साथ है उसको अपना पति मान लो, तो फिर से आपका सुहाग और भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा। हंसी का रहस्य क्या है भाई जी? हैं? हंसी का रहस्य? हंसी का रहस्य है हमेशा हल्के रहना और पॉजिटिव रहना। हर बात में मुस्कुरा दो, समस्याएं भी डर के भाग जाएंगी। समस्याओं को सबसे ज्यादा डर लगता है माताओं की मुस्कुराहट से, पर माताएं मुस्काना भूलती जा रही हैं आजकल। फिर से चालू करो जरा। भाई लोग खुश हो रहे हैं ये बात सुन के। हम सब आत्माएं जब अपने घर निजधाम सचखंड में मजे में थी, तो हमें पृथ्वी में क्यों भेजा गया? क्योंकि आप आना चाहते थे। सुना आपने ध्यान से? वहां मजे में तो थे, पर जब नीचे देखते थे ज्यादा मजा है तो नीचे आ गए। वहां से भी ज्यादा मजा नीचे था। ये तो अब खेल बिगड़ा है। आप जो बड़ी आयु के बैठे हैं, जो 60-70 साल के, उन्हें पता है 50 साल पहले भी दुनिया बहुत अच्छी थी। यहाँ मजा ही मजा था। अब बिगड़ा है खेल 25-30 सालों में ज्यादा। मैं सारा दिन व्यस्त रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती है। व्यस्त रहने से तो थक जाने चाहिए, रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। जिनको नींद नहीं आती या भविष्य में कभी नींद की समस्या हो जाए, एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। कामकाज पूरा करके 10 बजे, 10:30 बजे शांत में बैठना और पहले अपने को गुड फीलिंग देना, मैं भगवान की संतान, बहुत पुण्य आत्मा, बहुत महान आत्मा हूँ। और फिर शांत में बैठकर लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार। 2-4 दिन लिखने के बाद लिखते लिखते ही सो जाएंगे। कलम अलग पड़ी होगी, अनुभव करके देख लो। जिनको नींद नहीं आती हो आज से शुरू कर दो। वैसे यहाँ तो अच्छी आ रही होगी, ठंडी हवाएं हैं, शीतल प्रकृति है। नींद का सुख कई तो इतना ले रहे कि 8 बजे सीधा उठ के खाने पे ही आते हैं। अभी यहाँ सवेरे थोड़ा ज्ञान का सुख भी ले लें। सवेरे फिर 4 बजे हम मेडिटेशन करेंगे, आप सभी आ जाना। आत्मा कमजोर हो गई है, आत्मा मैली हो गई, ये मुरली में आता है। और भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा को न वायु सुखा सकती न शस्त्र। तो ये विरोधाभास नहीं लगता? नहीं, आत्मा अमर है, वो उसके लिए है। लेकिन पाप और पुण्य तो आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आत्मा मैली हो गई है। पाप के कारण है, पवित्रता के कारण। दोनों विरोधाभास नहीं, समान है चीजें। आत्मा को जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखवा सकती, अग्नि जला नहीं सकती। ये सूचक है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। लेकिन पाप पुण्य तो उसके साथ चलते ही हैं। जीव आत्मा, ये 2 शब्द हैं। क्या जीव अलग और आत्मा अलग? जीव शरीर को कहते हैं और आत्मा आत्मा को। सिंपल। खत्म कर दिया आपने तो बहुत जल्दी बहन जी।
4 मिनट में अब 4 क्वेश्चन। अगर कोई हमारे प्रति पूरी तरह नेगेटिव है और हम उनके लिए पूरी तरह पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो क्या हमारी पॉजिटिव उनकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर पाएगी? आपकी पॉजिटिव एक वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति है कि 100 लोगों की निगेटिव एनर्जी को भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप में पावर चाहिए। इसलिए उसके साथ आप बहुत अभ्यास कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस वैसे ही प्रभाव डालेंगे जैसे एक सुगंधित अगरबत्ती लंबी चौड़ी दुर्गंध को नष्ट कर देती है।